नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात हरीश रावत के देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि आखिर हरीश रावत ने पूरी रात ठिठुरते हुए धरना दिया और सुबह सोशल मीडिया पर लिख दिया कि वो उनका धरना उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ नहीं है। जब उनका धरना उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ नहीं है तो फिर वो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ किसके साथ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर पर बात की जानी जरूरी है और यह तस्वीर देहरादून में हरीश रावत के धरने के संदर्भ में भी कई सारी बातें कहने को मजबूर करती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गए। इस पर भाजपा ने ऐतराज जताया और कहा कि एक तरफ तो राहुल गांधी उनके सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के बारे में हर समय भला बुरा कहते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाने का ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भाजपा की इस बात का जवाब आया और जवाब में कहा गया कि राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर दो संदेश देना चाहते हैं। एक, यह भारत जोड़ो यात्रा है, इसीलिए सबको साथ लेकर चलने की एक कोशिश है। और राहुल गांधी दूसरा संदेश यह देना चाहते हैं कि कांग्रेस उम्मीद और प्रार्थना करती है कि राहुल गांधी को अटल जी की समाधि पर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह एहसास हुआ होगा कि उनका सबसे पहला काम संविधान की रक्षा करना है और अपने नाम पर हो रही हिंसा को रोकना है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की सीख दी थी और वही मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री है। यह कांग्रेस की ओर से दिया गया एक राजनीतिक संदेश है। अब मैं आता हूं देहरादून में हरीश रावत के धरने पर। आप गौर कीजिए, एक तरफ तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर, और वह इस पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाने से परहेज भी नहीं करते हैं, भले ही वो एक विरोधी राजनीतिक पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हो। वहीं दूसरी ओर देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ठिठुरती रात में धरने पर बैठे हैं और वहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट तक होते हुए नहीं दिखते, जाते हुए भी नहीं दिखते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, कांग्रेस के प्रदेश के दूसरे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उत्तराखंड कांग्रेस के एक और बड़े नेता प्रीतम सिंह और कांग्रेस के 19 विधायकों में से अधिकतर विधायक इस सर्द रात में ठिठुरते हुए हरीश रावत के साथ क्यों नहीं दिखते। हालांकि एक दो विधायक वहां पर गए, लेकिन क्या इन सब लोगों का यह फर्ज नहीं बनता कि सर्द रात में ठिठुरते हुए हरीश रावत के साथ बैठकर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की बात कर रहे हरीश रावत के साथ खड़े हो जाए। और मैं तो यह भी कहता हूं कि चलो मान लिया उत्तराखंड की कांग्रेस में बहुत अधिक मतभेद है, चलो मान लिया उत्तराखंड की कांग्रेस में वर्चस्व की एक जबरदस्त जंग चल रही है, लेकिन क्या यह मतभेद और वर्चस्व की खींचतान राहुल गांधी की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई है? क्योंकि वो एक मकसद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि तक पहुंच जाते हैं। क्या राहुल गांधी के मकसद को ध्यान में रखकर उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी दिग्गजों को एक साथ नहीं हो जाना चाहिए, एक साथ नहीं दिखना चाहिए, और वो भी उस समय पे जब प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत रात में ठिठुरते हुए एक मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। और यह तो एक साथ दिखने का बहुत ही अच्छा मौका था। आप एक बात पर और गौर कीजिए, हरीश रावत ने कई दिन पहले अपने इस 24 घंटे के धरने की घोषणा कर दी थी। हालांकि हरीश रावत ने कहा कि यह सर्वदलीय धरना है और यह गैर राजनीतिक धरना भी है। इसके बाद भी आप कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के जो दिग्गज है प्रदेश के, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देख लीजिए। हरीश रावत के इस धरने के बारे में, इसके समर्थन के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। कर्ण मेहरा ने तुलसी पूजन दिवस के बारे में एक पोस्ट तो शेयर की है, लेकिन हरीश रावत के सर्द रात के धरने के समर्थन पर 27 तारीख की सुबह तक तो कुछ भी नहीं लिखा है। मैं यह जो बात कर रहा हूं, यह 27 तारीख की सुबह यानी कि आज सुबह तक के इनपुट के आधार पर कर रहा हूं। उत्तराखंड कांग्रेस में राहुल गांधी के मकसद की लड़ाई के बीच में यहां के नेताओं के मन की लड़ाई आड़े आ रही है।
और यह उत्तराखंड में भाजपा के लिए वरदान साबित होती जा रही है। आप पहले हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम को ध्यान में कर लीजिए, या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में छात्र संघ के चुनाव परिणाम को ध्यान में कर लीजिए। छात्र संघ चुनाव के परिणाम पर तो किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन हरीश रावत के इस धरने के संदर्भ में एक बात ध्यान देने की है। हरीश रावत के एक रात के धरने को लेकर भाजपा के 3 मंत्रियों ने जवाब दिया है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कुछ बातें कही है। इसके साथ ही हरीश रावत ने भी पूरी रात के बाद 27 दिसंबर की सुबह यानी कि आज एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की है। इसके मायने हैं, एक नजर में इन सब बातों पर बात करनी चाहिए। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल, चंदन रामदास, रेखा आर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीति कर रहे हैं। यह मामला अदालत में चल रहा है। मीडिया में बने रहने के लिए वो हर दिन कोई ना कोई सियासी स्टंट प्रदेश में कर रहे हैं। रेखा आर्य ने तो एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। वह एक ही बात पर टिके रहने वाले नेता नहीं है। वो केवल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह के यत्न करते रहते हैं। अगर हरीश रावत की राजनीति गंभीर होती तो कांग्रेस उत्तराखंड में इतने पतन को हासिल ना होती। यह रेखा आर्य का बयान है और उनकी बात में दम तो है। मैं दम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरीश रावत ने पूरी रात ठिठुरते हुए धरना दिया और इसके बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कई सारी अन्य बातें लिखी है और इसके साथ ही लिखा है कि हमारा यह धरना सरकार के खिलाफ नहीं है। हां, भाजपा ने जरूर इसे अपने खिलाफ मान लिया है। यह हरीश रावत ने लिखा है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कड़ाके की सर्दी में पूरी रात भाजपा और भाजपा की उत्तराखंड की सरकार को कोसने के बाद सुबह यह नरमी क्यों? अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई वीआईपी नहीं है, वीआईपी कमरा है। यह बयान उत्तराखंड सरकार के मंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान दिया था, जिसे वापस लेने की मांग हरीश रावत पूरी रात करते रहे। कड़ाके की सर्दी में जो एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है, उत्तराखंड पुलिस, वो उत्तराखंड सरकार के अधीन है। उत्तराखंड सरकार पर शुरू में इस मामले को गंभीरता से न लेने के आरोप लग रहे हैं और हरीश रावत खुद लगा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के ही हाथ में इस मामले की सीबीआई जांच का फैसला है। आरोपियों के पिता का संबंध उत्तराखंड की भाजपा से रहा है और भी कई सारी बातें हैं जो हरीश रावत ही रात भर बोलते रहे और अन्य जो लोग हैं जो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो भी कहते रहे हैं। सब कुछ तो उत्तराखंड की भाजपा सरकार के ही हाथ में है और किसी भी तरह की मांग, न्याय की मांग उत्तराखंड की भाजपा सरकार से ही तो की जानी है। और एक विपक्ष का बड़ा नेता होने के नाते हरीश रावत का संघर्ष उत्तराखंड की सरकार से ही तो है। यह धरना सरकार के खिलाफ नहीं है तो फिर किसके खिलाफ है? हरीश रावत किससे न्याय की जिद पर ठिठुरती हुई रात में, सर्द रात में अड़े हुए हैं। पूरी रात हरीश रावत अपने तमाम इंटरव्यू में और भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलते रहे और सुबह लिख रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ ठिठुरती रात में धरने पर नहीं बैठे हैं। राजनीति में एक एक शब्द का महत्व होता है और उसके मायने होते हैं। यह हरीश रावत को भली भांति पता ही होगा क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के लिए और राजनीति के लिए दिया है। इसीलिए यह तो हरीश रावत ही समझ सकते हैं कि वो पूरी रात के धरने के बाद भाजपा और भाजपा की सरकार को लेकर नरम क्यों पड़ रहे हैं, जबकि राजनीतिक तौर पर भी और अंकिता को न्याय दिलाने की मुहिम के तौर पर भी उनका सबसे कड़ा हमला तो उत्तराखंड की सरकार पर ही होना चाहिए, जो कि वो करते भी रहे। अब हरीश रावत के मन में क्या चल रहा है यह तो हरीश रावत ही जान सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो बड़ा पैदा होता है और वो यह है कि एक बार फिर उत्तराखंड में कांग्रेस एकजुट नहीं दिखी है, जबकि यह एक अच्छा मौका था। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।